नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। हाजिर हूं 8 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ खबर दिन भर में। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर में। जंतर मंतर पर अनुमति न मिलने पर भी 19 जुलाई को दिल्ली जाएगी नेका। सीएम बोले, जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बहाली पर पार्टी का रुख अटल। प्रदर्शन को लेकर वैकल्पिक रणनीति भी तैयार, दायरे के साथ आगे बढ़ेगी पार्टी। नेका ने सभी सांसदों और विधायकों को 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचने के दिए निर्देश। पार्टी 20 जुलाई को जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई बड़े नेताओं को न्योता भेजा। सीएम बोले, हमारे घर पर हालात जैसे भी हों दिल्ली जाना रद्द नहीं होगा। हर हाल में हम 20 जुलाई को दिल्ली में देंगे धरना, क्योंकि ये परिवार की नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की है लड़ाई। रजौरी की भैरव यात्रा राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। एलजी ने रजौरी प्रशासन और संस्कृति विभाग को दी बधाई। कहा, राष्ट्रीय पहचान से विरासत संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। एलजी ने भगवती नगर यात्री निवास में अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सुविधाएं बेहतर बनाने के दिए निर्देश। जम्मू में पर्यटन स्थलों और स्थानीय हस्तशिल्प को अमरनाथ यात्रियों से जोड़ने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता हमारा अधिकार, इसे छीनना गलत। सोच ने कहा, प्रदेश के अधिकारों और लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। बोले, धारा 370 की बहाली होनी ही चाहिए। डिप्टी सीएम ने स्टेटहुड बहाल करने पर बात कही। बोले, राज्य का दर्जा वापस पाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत। रामबन के त्रिशूल मोड़ पर एक बड़ा पत्थर कार पर गिरा। हादसे में सेरी गांव के पूर्व सरपंच मोहम्मद इकबाल तांतरे की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। बोले, राज्य का दर्जा हमारा अधिकार और हम इसे के लिए लड़ेंगे। सरकार क्षेत्र के विकास और जनता के अधिकारों की बहाली के लिए प्रतिबद्ध। एमएलए बारामूला जावेद बेग ने धारा 370 की वापसी को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, राज्य का दर्जा हासिल करना इस दिशा में पहला कदम होगा। जम्मू कश्मीर के पुराने अधिकारों की बहाली के लिए लड़ाई जारी रहेगी। महाराजा हरि सिंह पर नेका नेता की टिप्पणी के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। गुस्साए युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने जमकर विरोध जताया। पुलिस ने कानून व्यवस्था के चलते प्रदर्शनकारियों को रियासी जाने से रोका। रियासी में युवा राजपूत सभा का एनसी नेता के खिलाफ प्रदर्शन। महाराजा हरि सिंह पर कथित टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक माफी की उठाई मांग। कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। नेका के वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुस्तफा कमाल के निधन पर शोक जताया। आज नेका नेताओं ने डॉक्टर मुस्तफा के कार्यकाल को भी किया याद। बोले, उनका सारा जीवन लोगों की सेवा में ही व्यतीत हुआ। एमएलए विक्रम रंधावा ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर दिया बयान। बोले, राज्य का दर्जा हमारा अधिकार, लेकिन हमें पीएम मोदी पर भरोसा रखना चाहिए। कहा, केंद्र सरकार सही समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल करेगी। सरथल देवी मंदिर में विकास के लिए 4.35 करोड़ की परियोजना का भूमि पूजन। विधायक शगुन परिहार ने सीडीएफ से 10 लाख अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए दिए। परियोजना से श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वैष्णो देवी रोपवे 22 जुलाई तक रहेगा बंद। वार्षिक रखरखाव कार्य के कारण सेवा स्थगित की गई। रोपवे सेवा 23 जुलाई से फिर से शुरू होगी। सांबा की देवक नदी में यूबीजीएल राउंड और एल्यूमिनेटर शेल बरामद। पुलिस और बीएसएफ ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटक सामग्री को लिया कब्जे में। बम निरोधक दस्ते ने दोनों राउंड सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किए। पुंछ के साबजिया सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना तबाह किया। तलाशी अभियान के दौरान पिक्का राइफल के 246 कारतूस मिले। इलाके को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बारामूला पुलिस ने उड़ी के बगमा बिजहामा में तलाशी अभियान चलाया। पीओके में रह रहे स्थानीय लोगों के पारिवारिक घरों की ली गई तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। मेंढर में अल्ताफ बुखारी ने सरकार पर चुनावी वादों पूरा न करने का आरोप लगाया। रोजगार, बिजली, पानी, राशन और एलपीजी जैसे वादों को पूरा करने की मांग। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का किया आह्वान।
जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म 4, 5, 6 और 7 यात्रियों के लिए शुरू। नए प्लेटफार्म शुरू होने से ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ी, भीड़भाड़ कम होगी। यात्रियों से फुट ओवर ब्रिज और डिस्प्ले बोर्ड की जानकारी का पालन करने की अपील। कुलगाम में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के एएसआई की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित किया। मृत जवान जयप्रकाश हरियाणा के रहने वाले थे। 14 दिनों में जम्मू कश्मीर में 15 बादल फटने की घटनाएं दर्ज। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड से व्यापक नुकसान, जनजीवन प्रभावित। जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा बढ़ा, प्रभावी उपाय आवश्यक। अमरनाथ यात्रा का 14वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर पहुंचा। जत्थे में 6251 श्रद्धालु कुल 230 वाहनों में गए कश्मीर। अब तक जम्मू बेस कैंप से कुल 99,287 तीर्थयात्री कश्मीर जा चुके। बनी के भंडार क्षेत्र में ढोक में आग लगने से महिला गंभीर रूप से झुलसी। लोगों ने राहत कार्य कर आग पर पाया काबू। महिला अस्पताल में भर्ती। आग लगने के कारणों की जांच शुरू। ढोक में रखा सामान जलकर राख। 16 से 26 जुलाई तक चिनाब नदी में जलस्तर में बढ़ने की संभावना। सलाल और बगलेहार परियोजनाओं में सिल्ट फल्शिंग होगी। प्रशासन ने नदी किनारे जाने वालों से बचने की अपील की। अखनूर में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगरपालिका और रेडी फड़ी विक्रेताओं के बीच विवाद। प्रशासन ने निष्पक्ष और सम्मान कार्रवाई की मांग। कहा केवल गरीब रेडी फड़ी विक्रेताओं को निशाना बनाना उचित नहीं। बिश्ना में महंत रामपुरी ने अल कबीर एक्सपोर्ट्स का नाम बदलने की मांग उठाई। प्रेस वार्ता में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की गई। कंपनी का नाम बदलने को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग। किश्तवाड़ पाडर रोड पर कथित अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों ने जताई चिंता। खनन से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने का दावा। लोगों ने डीएम किश्तवाड़ से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। चडूरा में विभिन्न इलाकों में आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी। आवारा कुत्ता दिखने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की अपील। उधमपुर में 18 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं को परिवार सहित रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की। रथ यात्रा को धार्मिक आस्था, भाईचारे और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने थन्ना मंडी के लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी समस्याएं रखी। एमएलए ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। जम्मू रूरल पुलिस ने नगरोटा में मवेशी तस्करी की कोशिश नाकाम की। बन टोल प्लाजा से ट्रक जब्त, 24 मवेशी बचाए। चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार, मामला दर्ज। रियासी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्कर की मोटरसाइकिल कुर्की। 7.5 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी की बाइक अवैध कमाई से खरीदी। नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई जारी। हीरानगर में 4 ग्राम हेरोइन के साथ एक कथित ड्रग तस्कर गिरफ्तार। कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक भी जब्त। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। कठुआ पुलिस ने 86 क्वार्टर अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। काली बड़ी में नाका जांच के दौरान शराब से भरी कार जब्त की। एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू की। लंबेड़ी में 1.5 किलोमीटर सड़क की बदहाली पर लोगों ने जताई नाराजगी। 5 लाख के बजट के बावजूद घटिया निर्माण का स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। सड़क निर्माण की जांच और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत की मांग की। गुरेज में कचरा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। कैंपिंग साइटें बंद करने की चेतावनी। डीसी बांदीपुरा ने पर्यटन संचालकों और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन अपनाने के निर्देश। हेरिटेज बोर्ड और वॉल पेंटिंग शुरू की गई। डीएलएसए ने ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त जागरूकता शिविर लगाया। नियमों का उल्लंघन करने वाले नाबालिग बाइक चालकों पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों को वाहन न देने की अपील की। पूर्व मंत्री सूरी ने किश्तवाड़ में 13 जुलाई 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा शहीदों का बलिदान न्याय, लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की प्रेरणा। युवाओं से एकजुट, समावेशी और समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण का आह्वान। फरिसल में डीसी ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों पर तत्काल समाधान के निर्देश। नशा मुक्त अभियान के तहत कुलगाम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।
पुरमंडल के लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और परिवहन की समस्याएं उठाई। डीसी ने अधिकारियों को शिकायतों का तत्काल समाधान के निर्देश दिए। प्रमंडल उत्तरवाहिनी विकास परियोजनाओं से रोजगार मिलने की उम्मीद। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।